ओम नमो नारायण। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज सभी दोस्तों को होली के दिन की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 28 तारीख तीसरा महीना 2021। हम कोरोना की महामारी से, ऐसी भयंकर रोग से हम गुजर रहे हैं और आज होली का त्यौहार है। तो थोड़ी कानूनन तरीके से भी सावधानी रखें, ये महामारी फैले नहीं, थोड़ी कंट्रोल में हो, ऐसा हम त्योहार मनाएं। ये मेरी आपसे विनती है। आज दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो योगों के बारे में बताऊंगा। हिंदू पंचांग में जैसे नक्षत्र 27 हैं, उसी प्रकार योग भी 27 है। चंद्र और सूर्य की दूरी 13 अंश 20 कला पर एक योग निर्माण होता है। नक्षत्र भी उसी प्रकार है, 13 अंश 20 कला। टोटल कला 800 कला होती है। तो 13 अंश 20 कला पर एक योग बनता है। अभी 27 योग हैं और 27 योगों में से आज हम जानेंगे जो अशुभ योग बनते हैं, जिसे शास्त्रों में अशुभ की गणना की है। तो वो 9 योग अशुभ है, उसके बारे में ही आज हम जानेंगे। शुभ है, शुभ और अशुभ टोटल 27 है, उसके नाम तो हम जानेंगे, पर आज खास चर्चा है जो अशुभ योग 9 है, उसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते और उस योग में जन्मा जातक किसी 9 योग जो अशुभ है उसमें कोई भी योग में अगर जन्मा है जातक, तो इसके जीवन पर ये योग अशुभ योग क्या प्रभाव डालते हैं, वो आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, 27 योग के नाम इस प्रकार हैं। पहला है विष्णु, जिसके स्वामी यमराज भी हैं और राहु भी है। दूसरा आता है प्रीति योग, जिसके स्वामी विष्णु जी हैं तो चंद्र भी हैं। तीसरा आता है आयुष्मान योग, आयुष्मान के देव गुरु बृहस्पति हैं। और फिर आता है सौभाग्य योग, जिसके स्वामी ब्रह्मा हैं और बुध भी हैं। पांचवा आता है शोभन, जिसके स्वामी शुक्र है। फिर छठा आता है अतिगण, जिसके स्वामी केतु है। फिर आता है शुक्रमा, जिसके स्वामी इंद्र हैं और सूर्य भी हैं। 8वां आता है ध्रुति, ध्रुति के स्वामी शनि है। फिर 9वां आता है शूल योग, जिसके देव स्वामी राहु भी हैं तो नागदेव भी हैं। फिर 10वां आता है गण योग, जिसके स्वामी अग्निदेव है। फिर 11वां आता है वृद्धि, जिसके स्वामी सूर्यदेव और बुध भी है। फिर 12वां आता है ध्रुव योग, जिसके स्वामी सूर्य है तो भूमि देव भी है। 13वां आता है व्याघात, जिसके स्वामी पवन देव और मंगल। 14वां आता है हर्षण, जिसके स्वामी केतु और भगदेव। 15वां आता है वज्र, जिसके स्वामी मंगल है। 16वां आता है सिद्धि, जिसके स्वामी गणेश जी हैं। 17वां आता है व्यतिपात, जिसके स्वामी यम है तो रुद्र भी है। 18वां आता है वरियाम, जिसके स्वामी कुबेर और शुक्र। 19वां आता है परित, जिसके स्वामी विश्वकर्मा है। 20वां आता है शिव योग, जिसके स्वामी मित्र यानी कि सूर्यदेव। 21वां आता है सिद्ध, जिसके स्वामी कार्तिकेय और लक्ष्मी जी हैं। फिर 22वां आता है
साध्य जिसके स्वामी सावित्री जी हैं। फिर आता है 23वां शुभ योग जिसके स्वामी लक्ष्मी जी हैं। 24वां आता है शुक्ल जिसके स्वामी पार्वती हैं। 25वां आता है ब्रह्म जिसके स्वामी अश्विनी हैं और ब्रह्मा भी हैं। 26वां आता है इंद्र योग जिसके स्वामी इंद्र और पितृ हैं। 27वां आता है वैद्रुति जिसके स्वामी ध्रुति और भूमावती है। तो ये 27 योगों में योगों के नाम हमने जाने। तो अब इस 27 योगों में जो अशुभ योग है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। 27 योगों में से कुल 9 योग जो अशुभ माने गए हैं उसका नाम इस प्रकार है। तो पहला है विष्णु, दूसरा है अतिगण, शूल, गण, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, परित और वेदरूपी। तो आज हिंदू पंचांग में या रोजनिशी कैलेंडर में प्रतिदिन आने वाले योग के बारे में जानकारी दी गई होती है। आप उसे देखकर और अगर ये योग अशुभ चल रहा है तो कोई शुभ कार्य नहीं करना है और सावधानी बरतनी है। और दोस्तों अधिकांश शास्त्र में कुछ टाइमिंग दिए हुए हैं कि पूरा दिन ये दोष खराब नहीं होते। कुछ इसकी टाइमिंग भी होती है कि भाई इस अवधि में जब योग शुरू होता है तो इस अवधि टाइमिंग में हम शुभ कार्य नहीं कर सकते, बाद में हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लास्ट में मैं ये बताऊंगा आपको कि भाई कैसी टाइमिंग है। योग मतलब कि दोस्तों मंदिर में भोग की समझ एक पुजारी को होती है। अस्पताल में दर्दी के रोग की समझ एक डॉक्टर को होती है। उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में योग की समझ एक अच्छे जानकार ज्योतिष को होती है। तो आज जानकारी दे रहे हैं कि भाई ये 9 योग अशुभ जो हैं उसमें हम शुभ कार्य करेंगे तो कैसा फील होगा और वो कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा। कुछ भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। तो उसमें पहला आता है अशुभ योग में विषुम योग। ये योग है जो विष से भरा हुआ है, भरा माना जाता है, इसलिए इसका नाम विषुम योग है। जिस प्रकार विष पान करने पर सारे शरीर में धीरे 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 वो भर जाता है, वैसे ही इस योग में किया गया कोई भी कार्य विष के समान होता है। अर्थात इस योग में किए गए कार्य का फल अशुभ भी मिलेगा। तो हमें सावधानी बरतनी है। अब विषुम योग की कुछ टाइमिंग भी है, तो वो लास्ट में हम सभी योगों के जो 9 योगों के टाइमिंग दिए गए, भाई इतने टाइम पर हम शुभ कार्य नहीं कर सकते, बाद में हम कर सकते हैं। तो विषुम योग में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। अब विषुम योग में जन्म लेने वाला जातक पर क्या प्रभाव होता है? तो ये जातक देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन मन के अंदर चालाकी और छल कपट से भरा हुआ होता है। अक्सर इस योग में जन्म लेने वाला जातक डॉक्टर, सर्जन, दवाई बनाने वाले के लोगों में अपनी पहचान जरूर बनाता है। अपने प्रकार की सहायता दे, वो दवाइयों के बारे में देता रहता है। उसे समझ भी आ जाती है कि भाई ये दवाई इसमें काम आएगी। इस योग में जन्म लेने वाला जातक अगर किसी के प्रति सहायता कर भी लेता है तो वो याद रखता है। और ये कैसा भी हो व्यक्ति, छल कपट वाला हो, धोखा देने वाला हो, छल में किए गए कार्य भी करता हो, फिर भी जातक के प्रति लोग समर्पित भावना से देखेंगे। जातक के पास जो भी जमा पूंजी होती है वह जातक के आगे की संतान के लिए वो दिक्कत वाला ही काम करती है। संतानों के लिए उसकी जमा पूंजी दिक्कत वाला काम करेगी।
और अधिक पूंजी या ज्ञान की वजह के साथ ही अधिक दिमाग का प्रयोग नहीं कर पाएगा और वो परेशान होता रहेगा। अक्सर जातक को शरीर में फोड़ा, फुंसी, खून की बीमारियां, शुगर आदि की बीमारियां उम्र के आखिरी पड़ाव में मिलती है। तो ये विस्कुंभ योग के बारे में हम जानकारी आपने जानी कि जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस योग में अगर जातक का जन्म हुआ है तो आपको विस्कुंभ योग के उपाय कर लेने चाहिए और या फिर कोई विधि विधान उसकी शांति, विस्कुंभ योग की शांति करवा लेनी चाहिए। अभी दूसरे नंबर पे आता है अशुभ योग में अतिगण। ये योग बड़ा ही दुखद माना गया है। इस योग में किए गए कार्य दुखदायी भी होते हैं। इस योग में किए गए कार्य धोखा, निराशा और अपवाद में ही होते हैं। तो अतः इस योग में कोई भी शुभ या मंगल कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही कोई नया कार्य शुरू करना चाहिए। अगर कोई नया कार्य करना है और अति गंड योग चल रहा है, पंचांग आप देख लीजिए कि अति गंड योग चल रहा है और आपको नया कार्य शुरू करने में दिल लगा है, तो आपको उस योग में नया कार्य शुरू नहीं करना है। तो अति गंड योग में मांगलिक कार्य या शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अब अति गंड योग में जन्म लेने वाला जातक पर अति गंड क्या प्रभाव डालता है? जो जातक के जन्म लेने के बाद ही 7वें दिन, 7वें महीने या 7वें साल पिता के लिए कष्टकारी बनेगा। अगर पिता बच भी जाता है तो जातक के प्रति अस्पताली का कारण तो बना ही रहता है और जिस दिन जातक पैदा होता है परिवार पे आफतों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। किसी न किसी रूप में वो परिवार टूटता रहता है। जातक की बीमारियां या पिता के कार्य के आदि दिक्कतें, मामा परिवार के प्रति अकस्मात होना, ऐसी आफतें मानी गई हैं शास्त्र में। और जातक को पेट के रोग अधिक होते रहते हैं। अकस्मात आंतों की खराबी, चमड़ी के रोग, ऊंचे स्थान से गिरने का कारण, लोगों के द्वारा पहले सामाजिक रूप से बढ़ावा देना और बाद में आघात लगना और अपमान होना, ये अति गंड योग में जातक पर प्रभाव रहता है। मानहानि उसके सामाजिक क्षेत्र में होती रहती है। धन किसी न किसी प्रकार से उसका वो हो जाता है, चोरी हो जाती है या फिर खो जाता है। आदि लोगों को ऐसी परेशानियां भोगनी पड़ती है। और इसके साथ ऐसे जातक के साथ ठगाई बहुत होती रहती है। किसी भी कारण वो ठगा जाता है और जातक के सिर के आगे के बाल जवानी में ही उड़ने लगते हैं। जब सिर के बाल है ना, जवानी में ही कम होते रहते हैं। और जातक के पैर के अंगूठे के साथ वाले थोड़ा गांठ जैसा हो जाता है पाँव में। अक्सर वो पाँव की गांठ थोड़ी उभरने लगती है, जैसे पैरों की बनावट बेहुदी हो जाती है। जातक का ध्यान बाहरी लोगों की तरफ अधिक होता है। उसकी माता से कभी नहीं बनती। यह माता के प्रतिनिधित्व करना जानता है, उससे विरोधी करेगा। पिता से केवल स्वार्थ तक ही साथ रहता है। जातक का नाना नानी की मौत बहुत ही बुरी बीमारियों में होती है, जैसे कि मामा आदि के अंदर कोई न कोई अपंगता जरूर मिलती है। तो ये प्रभाव अति गंड योग का जो था, तो अति गंड योग की आपको जरूर शांति करवा लेनी चाहिए। जैसे आपके परिवार में अति गंड योग में कोई जन्मा है जातक या छोटा बच्चा है तो तात्कालिक उसे शांति करवा लेनी चाहिए। आपके कोई जाने माने परिचित अच्छे पंडित हो, उससे आप अति गंड योग की शांति करवा सकते हैं।
फिर तीसरे नंबर पे जो अशुभ योग आता है वो है शूल योग। शूल एक प्रकार का अस्त्र है। शूल यानी कि कांटा। इसके चुभने से बहुत ही भारी पीड़ा हो जाती है, जैसे नुकीला कांटा चुभ गया। इस योग में किए गए कार्य से हर जगह दुख ही दुख मिलते हैं। वैसे तो इस योग में कोई काम कभी पूरा होता ही नहीं, परंतु यदि अनेक कष्ट सहने पर पूरा हो भी जाए तो शूल की तरह वो हृदय में एक चुभन सी पैदा करता है। अतः इस योग में कोई भी कार्य शुभ न करें, अन्यथा आप जिंदगी भर पछताएंगे रहेंगे कि ये योग में हमने काम किया। और कई लोग ऐसे मानते हैं जो होगा देखा जाएगा, जब ये काम करना ही है, तो फिर बाद में उसको पछताना पड़ता है कि भी शूल योग में ये तो शूल की तरफ डूब गया। अभी इसी योग में जन्मा जातक कैसा होगा? तो जातक का शरीर है तो थोड़ा दुबला पतला होगा, माथा थोड़ा चौड़ा होगा, थोड़ी ये दाढ़ी है थोड़ी पतली होगी। जातक के शुरू से ही माता के लिए कष्ट का कारक होता है। पिता के द्वारा पैदा होने के बाद तामसी कारणों से जाना जाता है। नैनीहाल में खानदान के द्वारा पिता और पिता परिवार के लिए बुरा सोचने का कारण अक्सर ये योग वाला जातक करेगा। परिवार में कलेश का कारण बना रहता है। जातक के परिवार वाले शुरू में तो पास में रहते हैं, लेकिन माता की हठधर्मी के कारण पिता एक साथ जातक से दूर जाकर अभाव में रहता है। तो माता पिता के लिए ये शूल योग खराब रहता है। पिता अलग पड़ जाते हैं। जातक के दादा और पिता में आपसी असमंजस पैदा हो जाती है। जातक के ऊंचे स्थान पर कूदने, पेड़ों पर चढ़ने या ऊंचे स्थान पर जाने तथा रोमांस आदि के काम करने में शरीर की हानि होती है, कहीं न कहीं चोट लगने का कारण हो जाता है। और परिवार में ये कलेश में रहेगा। शूल मन, उसका नाम क्या है? शूल योग। तो शूल की तरह वो चुभता रहेगा। और ये कार्यस्थान पे जब जाता है तो उसे लोग कोई डरते भी हैं। क्या कर बैठे किसी को पता नहीं, कब क्या कर बैठे। झूठी बात सोचने या कहने से पहले जातक को नाक या कान सहलाने की आदत जरूर होती है। ऐसा परखा जा सकता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक को एक सूचना दी जाती है कि किसी की गवाही न दे। कोई अगर गवाही या जहाँ गवाह होना है, जामीन होना है, साक्षी पढ़ना है, तब हाँ उसको, अगर वो पढ़ेगा, जामीनी में पढ़ेगा तो उससे परेशानी भुगतनी है। तो ये था शूल योग के बारे में। अब चौथा आता है गंड योग। इस योग में किए गए कार्य में अड़चन ही पैदा होगी और यह कार्य कभी भी सफल नहीं होगा, ना ही कोई मामला कभी हल होगा। मामला उलझता ही जाएगा। इस योग में किए गया कार्य किसी तरह उलझता ही रहता है। व्यक्ति सुलझते सुलझते थक जाता है, लेकिन कभी यह मामला सही नहीं हो पाता। इसलिए कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गंड योग का ध्यान अवश्य कर लेना चाहिए। अगर गंड योग चल रहा है तो उस योग में आप शुभ कार्य ना करें। अभी हम गंड योग में जन्म लेने वाला जातक की बात करें तो वो ये जातक अभिमानी होगा, क्रोधी होगा, परिवार में कलेश करता रहेगा और खास तौर से भाई बहनों से तो उसकी नहीं बनेगी। तो गंड योग खराब योग है। तो इस योग में अशुभ योग है, तो इस योग में आप इस योग की पूजा करवा लेनी चाहिए, गंड योग की। शास्त्रों में सभी विधान दिए हैं। अगर अशुभ नक्षत्र है, अशुभ योग है या कोई भी अशुभ योग बना हुआ है, योग तो और भी है कई प्रकार के,
विष योग है, कालसर्प योग है, ऐसे योगों में हम पूजा करवा सकते हैं। अभी 5वां नंबर आता है व्याघात। व्याघात योग किसी प्रकार का होने वाला एक आघात, एक कैसे कहते हैं, मुझे बहुत आघात लगा इस बात का, यानी कि धोखा, दगा। यदि इस योग में कोई कार्य किया गया तो बाधाएं तो आएगी, साथ ही व्यक्ति को आघात भी सहना पड़ता है। यदि व्यक्ति इस योग में किसी का भला करने पर भी उसका नुकसान होगा। इस योग में यदि किसी कारण कोई गलती हो भी जाए तो उसके भाई बंधु मित्र उसका साथ सोचकर छोड़ देते हैं कि ये इसने जानबूझकर ऐसा किया है, इस पे कुछ आरोप आ जाते हैं। तो इस व्याघात योग में मतलब आघात लगना, तो व्याघात योग में भी हम शुभ कार्य नहीं कर सकते। अभी ये जातक के जन्म लेने वाला व्याघात योग में जातक जन्मा है तो वो जातक पर क्या प्रभाव होगा? तो जातक का स्वभाव थोड़ा खारा तीखा होता है, किसी भी बात पर कटु रूप में कहने वाला, कटाक्ष भाषा बोलने वाला। उसके कई प्रकार के दुश्मन भी बन जाते हैं इस भाषाओं की वजह से, और जातक के प्रति एक मानसिक दुश्मन ही पालने लगता है। जातक का शुरू का जीवन अभाव में बीतता है, उसे कठिन परिस्थितियों में से शुरू का जीवन निकलना होता है, लेकिन जवानी में उसे सुख थोड़ा मिलना शुरू हो जाता है। यह अपने को इतना कठोर बना लेता है कि किसी भी हालत में वो अपने को रख सकता है। मतलब बचपन से लेकर जवानी तक जो संघर्षमय जीवन जीते जीते वो एक कठोर बन जाता है। अच्छा, वो टिप टॉप हो जाता है जीवन उसका। उसे सुख की चिंता वो करता ही नहीं। जंगल में, पहाड़, दुर्गम स्थान, खतरों से खेलने के लिए वह अपने को एक अभयग्रस्त में कर देता है। अक्सर उनकी कमजोरी का कारण ये उनका निर्भय जीवन होता है। ये कमजोरी का एक फायदा भी लोग उठा लेते हैं। उसके साथ विश्वासघात भी होता है, जीवन के समाप्त करने की कोशिश कर इस वजह से वो कर लेता है, लेकिन बहुत ही ग्रह स्थिति कमजोर होने पर ही उसके साथ घात हो सकती है। अगर ग्रह मजबूत है कुंडली के तो उसे घात में से बच जाता है, अन्यथा घात तो होती है। उसे अंदर चित्ते जैसी स्फूर्ति जरूर होती है, किसी भी घात से वो बच भी जाता है। जातक के अंदर दया भाव की थोड़ी कमी होती है और हिंसक रूप ज्यादा होता है, और उस रूप से वो मित्रों में, समाज में वो प्रसिद्ध हो जाता है, और इसे धोखा देने के लिए लोग सोचते हैं कि इसे कैसे निपटाया जाए। तो इस योग में जन्म लेने वाले की बात आपने सुनी, तो आप व्याघात योग का भी आप शांति करवा सकते हैं। अभी छठा जो अशुभ योग है वज्र। वज्र का अर्थ होता है कठोर। इस योग में वाहन आदि नहीं खरीदे जाते, अन्यथा उससे हानि, दुर्घटना हो सकती है। इस योग में सोना खरीदा गया तो वो चोरी हो जाएगा, गुम हो जाएगा, उसमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। और यदि कपड़ा खरीदा जाए तो इस योग में, वज्र योग में कपड़ा खरीदेंगे तो वो कट जाएगा या खराब निकलेगा, एक धुलाई में ही वो आप निराश हो जाओगे। तो इस योग में हम लग्जरी चीजें नहीं खरीद सकते वज्र योग में। तो और शुभ कार्यों के लिए भी आपको थोड़ा बचना है वज्र योग में भी। तो ऐसी अपन कोई भी चीज घर के लिए कुछ अच्छी चीज खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, कोई आभूषण खरीद रहे हैं, तो वज्र योग होने पर आप मुल्तवी रहे, उसके बाद खरीदें। वज्र योग में कोई चीज नहीं खरीदनी। अभी वज्र योग में जन्म लेने वाला जातक कैसा हो गया? तो शरीर से बलवान होता है, वज्र होता है, कठोर, और
कुश्ती प्रोग्राम उसको ज्यादा पसंद आते हैं। और शरीर कुश्ती वाले वो व्यायाम करता रहेगा, कसरत करते रहेगा। सिक्योरिटी वाले काम, चौकीदारी करनी है, लड़ाई झगड़ा करना है, तो अपने शरीर का प्रयोग बल पर करता है। और रिकवरी आदि भी काम करने, रिकवरी कहीं से करनी है तो उसे भी नहीं आ जाता है भाई यहाँ से कुछ रिकवरी करनी है, तो कहीं लोन लिया है तो वहाँ रिकवर नहीं हो रहा है पैसा, तो उसके हाथ में आता है काम ये। तो ये शरीर के बल से जुड़ने की कला इसमें होती है। अक्सर योग में पैदा होने वाला जातक अपने शरीर की आहुति लोगों के लिए देता रहता है। सुरक्षा आदि के कारकों में अपनी जान गंवाने तक भी वो तैयार हो जाता है, ऐसे भी देखे जाते हैं। इस योग में जन्म लेने वाले जातक अक्सर अपने से बहुत ही कम उम्र के लोगों के साथ, जैसे पुरुष स्त्री के लिए और स्त्री पुरुष के लिए, अपनी कामेक्षा ही जाहिर कर देखे जाते हैं। अपाकृति के रूप में ये मैथुन करना और मैथुन में शरीर की प्रणाक्ति ज्ञान की हानि करना वो देखा जाता है। अक्सर इस योग में पैदा होने वाला जातक थोड़ा दूषित विचारधारा होती है, और उसी विचारधारा मन के अंदर वो ऐसा फंस जाता है, अपनी घरेलू मान मर्यादा को भूलकर दूसरे लोगों की संगति में आकर बड़े से बड़ा कुकर्म कर बैठता है। तो ये योग वज्र योग ऐसा है, पर उसे कठोर जरूर बनाता है। तो इस योग की भी शांति करवा लेनी चाहिए। शास्त्रों में 9 ग्रहों, ये 9 योगों की, अशुभ योगों की शांति के विधान दिए गए हैं, और कुछ घरेलू उपाय भी दिए गए हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। अभी 7वां आता है व्यतिपात। इस योग में किए जाने वाले कार्य हानि ही हानि होती है। अकारण ही इस योग के लिए कार्य में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किसी का भला करने पर भी आपका बुराई होगा। तो इस योग में, व्यतिपात योग में, तुम्हें अच्छे कार्य मतलब शुभ कार्य नहीं करने हैं। अगर इस व्यतिपात योग में जातक का जन्म हुआ है, तो जातक का स्वभाव सेना में या पुलिस में जाने की, या जासूसी क्षेत्र में जाने का, या जहाँ रक्षा करने की बात आती है, तो ऐसे कामों में सबसे वो आगे रहता है। बुराइयों को समाप्त करने में वो बड़ा ही अच्छा काम करता है। जैसे हत्या जैसे काम करने पर भी वो परहेज नहीं होती। कानूनी कामों में उसे सफलता मिलती तो है। राजनीति में जाने और राजनीति में फैली कुर्सियों में जो वो जाता है, तो उसे शरीर का बड़ा अच्छा ख्याल रखना पड़ता है। जीव हिंसा केवल मारक जीवों के लिए ही देखी जाती है। जातक कभी भी मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करता है, और किसी प्रकार की संगति में करने लगता है तो फौरन उसके शरीर में कोई बीमारी या आफत होनी शुरू हो जाती है। पिता के स्वभाव से वो विपरीत होगा। स्वभाव थोड़ा बिजली की काम करने की शक्ति उसमें पूर्ण होती है, और बिजली का काम कर भी सकता है। पूर्ण काम करने पर धन की आवक के मुख्य स्रोत उसके होते हैं। तो इस योग में अपने जन्म लेने वाला जातक की बात सुनी। अब हम बात करते हैं परिध योग। 8वां योग है परिध। परिध योग यानी कि शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य में सफलता जरूर दिलवाता है, अर्थात शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। परिध योग में जन्म होता है तो वो शून्य में से सर्जन करेगा। उसके अधिकांश देखा गया है कि बचपन में माता पिता का छत्र छाया नहीं रहता। माता पिता के लिए वो अशुभ होगा। व्यसन में रुचि रहेगी, दुराचारी और ठगाग्रही, अपने समाज में इज्जत नहीं बना पाता।
तो परिधियोग पर परिधियोग वाला शून्य में से वो कुछ नहीं होगा, फिर भी वो बड़ा एक सर्जन कर जाएगा और जीवन को कुछ सही दिशा पे ले जाता है, पर उसके समाज में कोई इज्जत नहीं रहती। कितना भी किसी का वो भला कर ले, कितना भी, पर उसको इज्जत नहीं मिलती। परिवार से भी वो थोड़ा दूरी बना लेता है। तो परिधियोग का ये विधान है। अभी हम 9 में आखिरी जो अशुभ योग है वैधृति योग। इस योग स्थिर कार्य हेतु ठीक है, परंतु यदि कोई भाग दौड़ वाला कार्य अथवा यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं, वैधृति योग शुरू हो रहा है, तो इस योग में आप यात्रा नहीं कर सकते। अगर किसी हरित वर्ग में अगर भाग लेना है तो इस वैधृति में हम नहीं ले सकते। तो भागदौड़ वाला काम जो करना है तो इसमें हम वैधृति योग में हम नहीं कर सकते। इस योग में पैदा होने वाला जातक अक्सर पिता से हीन होकर ही पैदा होता है। इसका कारण या तो जातक का पिता स्वर्ग सिधार गया होता है या माता पिता के विलंग होकर वो रहता है, वो अलग ही रहेगा। अगर नहीं तो जातक जीवन में जब भी शादी करता है वह अपने जीवन में वैवाहिक सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। जातक को एक जीभ की बीमारियां हो जाती है। जातक असत्य वचन बोल बैठता है, अधिक अग्रसर, वो ज्यादा झूठ बोलने में अग्रसर रहेगा, असत्य वचन बोलेगा। तो जब भी कोई बाधा जीवन में परेशान करती है, जातक घर द्वार छोड़कर दूर चला जाता है या एकांत वास में जाकर वो बैठ जाता है। वो जीवन में धन का हमेशा अभाव रहता है। जल्दी से धन कमाने की वो सतर्क में रहता है, पर वो धन जमा नहीं कर पाता। और जो भी देखा जाता है उससे, तो वो असाध्य बीमारी के रूप में वो देखा, अंत में वो असाध्य के रूप में बीमारियां लग जाती है। और जब भी वो सोचेगा तो वो अपने ही बारे में सोचेगा और किसी के बारे में वो नहीं सोचेगा। माता पिता के लिए क्या है, भाई बहनों के लिए क्या है, वो अपने ही जीवन पर निर्भर रहता है। और जब वो शादी करता है तो शादी कर तो लेता है, पर उसके जीवन में उसमें शादी में बड़ा कठिन समय निकालना पड़ता है। तो हमने ये 9 अशुभ ग्रहों के बारे में, अशुभ योगों के बारे में हमने जाना। अभी हम जो अशुभ योगों में शुभ कार्य करने में जो टाइमिंग दिए हैं कि भाई शुभ कार्य इतनी टाइमिंग में नहीं करने, बाद में किए जाते हैं। तो अधिकार शास्त्रों के मत अनुसार मैं बात कर रहा हूँ कि विष्कुंभ और वज्र योग की शुरुआती 3 घटी यानी कि 72 मिनट शुभ कार्यों के लिए वर्जित करनी चाहिए। बाद में हम कार्य कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों का मत, अधिकांश मत सुन देखा है, पढ़ा है। और ये अब हम 3 घटी यानी कि 72 मिनट तक हम शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, फिर बाद में हम कर सकते हैं। तो अभी हम आगे देखें तो एक व्यतिपात योग की शुरुआत की 9 घटी यानी कि 3 घंटा 36 मिनट तक शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो हम यहाँ पर जो ये दिए गए हैं भाई 3 घंटा 36 मिनट तक हम 9 घटी यानी कि 3 घंटा 36 मिनट तक शुभ कार्य नहीं किया जाता इस योग में। तो व्यतिपात योग में जो हमने टाइमिंग बताई है कि 3 घंटा 36 मिनट जब योग शुरू हुआ तब से हम 3 घंटा 36 मिनट तक शुभ कार्य नहीं करते, बाद में हम कर सकते हैं। गंड और अतिगंड की शुरुआत की 6 घटी यानी कि 2 घंटा 24 मिनट तक शुभ कार्य हम नहीं किए जाने चाहिए, फिर हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये 9 योग जो अशुभ हैं उनके बारे में मैंने आज बताना चाहा था, जो मैंने बता दिया। अगर आपको सही लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइक करें या न करें, मुझे कोई इसमें धन दौलत कमाने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बनाता। हाँ, कभी फुर्सत में होता हूँ, 65 साल की उम्र है, तो अभी कभी सोचता हूँ अकेला जीवन है, क्या किससे बात करूँ, तो थोड़ा ये वीडियो बनाने का थोड़ा दिल हो जाता है। और ना ही मैं कोई ऐसा सोचता हूँ कि मेरा कोई वीडियो बने, लाइक हो, कोई 2-4 जजमान मिल जाए, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ओम नमो नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना काफी है। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों। ओम नमो नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज सभी दोस्तों को होली के दिन की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 28 तारीख, तीसरा महीना 2021। हम कोरोना की महामारी से, ऐसी भयंकर रोग से हम गुजर रहे हैं और आज होली का त्यौहार है। तो थोड़ी कानूनन तरीके से भी सावधानी रखें, ये महामारी फैले नहीं, थोड़ी कंट्रोल में हो, ऐसा हम त्योहार मनाएं, ये मेरी आपसे विनती है। आज दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो योगों के बारे में बताऊंगा। हिंदू पंचांग में जैसे नक्षत्र 27 हैं, उसी प्रकार योग भी 27 है। चंद्र और सूर्य की दूरी 13°20 पर एक योग निर्माण होता है। नक्षत्र भी उसी प्रकार है, 13°20। टोटल कला 800 कला होती है। तो 13°20 पर एक योग बनता है। अभी 27 योग हैं और 27 योगों में से आज हम जानेंगे जो अशुभ योग बनते हैं, जिसे शास्त्रों में अशुभ की गणना की है। तो वो 9 योग अशुभ है, उसके बारे में ही आज हम जानेंगे। शुभ है, शुभ और अशुभ टोटल 27 है, उसके नाम तो हम जानेंगे, पर आज खास चर्चा है जो अशुभ योग 9 है, उसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते और उस योग में जन्मा जातक, किसी 9 योग जो अशुभ है उसमें कोई भी योग में अगर जन्मा है जातक, तो इसके जीवन पर ये योग, अशुभ योग क्या प्रभाव डालते हैं, वो आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, 27 योग के नाम इस प्रकार हैं। पहला है विष्णु, जिसके स्वामी यमराज भी हैं और राहु भी हैं। दूसरा आता है प्रीति योग, जिसके स्वामी विष्णु जी हैं तो चंद्र भी हैं। तीसरा आता है आयुष्मान योग, आयुष्मान के देव गुरु बृहस्पति हैं। और फिर आता है सौभाग्य योग, जिसके स्वामी ब्रह्मा हैं और बुध भी हैं। पांचवा आता है शोभन, जिसके स्वामी शुक्र है। फिर छठा आता है अतिगण, जिसके स्वामी केतु है। फिर आता है शुक्रमा, जिसके स्वामी इंद्र हैं और सूर्य भी हैं। आठवां आता है ध्रुति, ध्रुति के स्वामी शनि हैं। फिर नौवां आता है शूल योग, जिसके देव स्वामी राहु भी हैं तो नागदेव भी हैं। फिर 10वां आता है गण योग, जिसके स्वामी अग्निदेव हैं। फिर 11वां आता है वृद्धि, जिसके स्वामी सूर्यदेव और बुध भी हैं। फिर 12वां आता है ध्रुव योग, जिसके स्वामी सूर्य हैं तो भूमि देव भी हैं। 13वां आता है व्याघात, जिसके स्वामी पवन देव और मंगल। 14वां आता है हर्षण, जिसके स्वामी केतु और भगदेव।
15वां आता है वज्र, जिसके स्वामी मंगल है। 16वां आता है सिद्धि, जिसके स्वामी गणेश जी हैं। 17वां आता है व्यतिपात, जिसके स्वामी यम है तो रुद्र भी है। 18वां आता है वरियाम, जिसके स्वामी कुबेर और शुक्र। 19वां आता है परित, जिसके स्वामी विश्वकर्मा है। 20वां आता है शिवयोग, जिसके स्वामी मित्र यानी कि सूर्यदेव। 21वां आता है सिद्ध, जिसके स्वामी कार्तिकेय और लक्ष्मी जी हैं। फिर 22वां आता है साध्य, जिसके स्वामी सावित्री जी हैं। फिर आता है 23वां शुभ योग, जिसके स्वामी लक्ष्मी जी हैं। 24वां आता है शुक्ल, जिसके स्वामी पार्वती हैं। 25वां आता है ब्रह्म, जिसके स्वामी अश्विनी हैं और ब्रह्मा भी हैं। 26वां आता है इंद्र योग, जिसके स्वामी इंद्र और पितृ हैं। 27वां आता है वैद्रुति, जिसके स्वामी ध्रुति और धूमावती है। तो ये 27 योगों में योगों के नाम हमने जाने। तो अब इस 27 योगों में जो अशुभ योग है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। 27 योगों में से कुल 9 योग जो अशुभ माने गए हैं उसका नाम इस प्रकार है। तो पहला है विष्णु, दूसरा है अतिगण, शूल, गण, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, परित और वेदरूपी। तो आज हिंदू पंचांग में या रोजनिशी कैलेंडर में प्रतिदिन आने वाले योग के बारे में जानकारी दी गई होती है। आप उसे देखकर और अगर ये योग अशुभ चल रहा है तो कोई शुभ कार्य नहीं करना है और सावधानी बरतनी है। और दोस्तों अधिकांश शास्त्र में कुछ टाइमिंग दिए हुए हैं कि पूरा दिन ये दोष खराब नहीं होते। कुछ इसकी टाइमिंग भी होती है कि भाई इस अवधि में जब योग शुरू होता है तो इस अवधि टाइमिंग में हम शुभ कार्य नहीं कर सकते, बाद में हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लास्ट में मैं ये बताऊंगा आपको कि भाई कैसी टाइमिंग है। योग मतलब कि दोस्तों मंदिर में भोग की समझ एक पुजारी को होती है। अस्पताल में दर्दी के रोग की समझ एक डॉक्टर को होती है। उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में योग की समझ एक अच्छे जानकार ज्योतिष को होती है। तो आज जानकारी दे रहे हैं कि भाई ये 9 योग अशुभ जो हैं उसमें हम शुभ कार्य करेंगे तो कैसा फील होगा और वो कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा। कुछ भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। तो उसमें पहला आता है अशुभ योग में विषुम योग। ये योग है जो विष से भरा हुआ एक घड़ा माना जाता है, इसलिए इसका नाम विषुम योग है। जिस प्रकार विषपान करने पर सारे शरीर में धीरे 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 वो भर जाता है, वैसे ही इस योग में किया गया कोई भी कार्य विष के समान होता है। अर्थात इस योग में किए गए कार्य का फल अशुभ भी मिलेगा। तो हमें सावधानी बरतनी है। अब विषुम योग की कुछ टाइमिंग भी है, तो वो लास्ट में हम सभी योगों के जो 9 योगों के टाइमिंग दिए गए, भाई इतने टाइम पर हम शुभ कार्य नहीं कर सकते, बाद में हम कर सकते हैं। तो विषुम योग में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। अब विषुम योग में जन्म लेने वाला जातक पर क्या प्रभाव होता है? तो ये जातक देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन मन के अंदर चालाकी और छल कपट से भरा हुआ होता है। अक्सर इस योग में जन्म लेने वाला जातक डॉक्टर, सर्जन, दवाई बनाने वाले के लोगों में अपनी पहचान जरूर बनाता है। अपने प्रकार की सहायता दे, वो दवाइयों के बारे में देता रहता है। उसे समझ भी आ जाती है कि भाई ये दवाई इसमें काम आएगी। इस योग में जन्म लेने वाले जातक
अगर किसी के प्रति सहायता कर भी लेता है तो वो याद रखता है। और ये कैसा भी हो व्यक्ति, छल कपट वाला हो, धोखा देने वाला हो, छल में किए गए कार्य भी करता हो, फिर भी जातक के प्रति लोग समर्पित भावना से देखेंगे। जातक के पास जो भी जमा पूंजी होती है वह जातक के आगे की संतान के लिए वो दिक्कत वाला ही काम करती है। संतानों के लिए उसकी जमा पूंजी दिक्कत वाला काम करेगी। और अधिक पूंजी या ज्ञान की वजह के साथ ही अधिक दिमाग का प्रयोग नहीं कर पाएगा और वो परेशान होता रहेगा। अक्सर जातक को शरीर में फोड़ा, फुंसी, खून की बीमारियां, शुगर आदि की बीमारियां उम्र के आखिरी पड़ाव में मिलती है। तो ये विस्कुंभ योग के बारे में हम जानकारी आपने जानी कि जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस योग में अगर जातक का जन्म हुआ है तो आपको विस्कुंभ योग के उपाय कर लेने चाहिए और या फिर कोई विधि विधान उसकी शांति, विस्कुंभ योग की शांति करवा लेनी चाहिए। अभी दूसरे नंबर पे आता है अशुभ योग में अतिगण। ये योग बड़ा ही दुखद माना गया है। इस योग में किए गए कार्य दुखदायी भी होते हैं। इस योग में किए गए कार्य धोखा, निराशा और अपवाद में ही होते हैं। तो अतः इस योग में कोई भी शुभ या मंगल कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही कोई नया कार्य शुरू करना चाहिए। अगर कोई नया कार्य करना है और अति गंड योग चल रहा है, पंचांग आप देख लीजिए कि अति गंड योग चल रहा है और आपको नया कार्य शुरू करने में दिल लगा है तो आपको उस योग में नया कार्य शुरू नहीं करना है। तो अति गंड योग में मांगलिक कार्य या शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अब अति गंड योग में जन्म लेने वाला जातक पर अति गंड क्या प्रभाव डालता है। जो जातक के जन्म लेने के बाद ही 7वें दिन, 7वें महीने या 7वें साल पिता के लिए कष्टकारी बनेगा। अगर पिता बच भी जाता है तो जातक के प्रति अस्पताली का कारण तो बना ही रहता है। और जिस दिन जातक पैदा होता है परिवार पे आफतों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। किसी न किसी रूप में वो परिवार टूटता रहता है। जातक की बीमारियां या पिता के कार्य के आदि दिक्कतें, मामा परिवार के प्रति अकस्मात होना, ऐसी आफतें मानी गई हैं शास्त्र में। और जातक को पेट के रोग अधिक होते रहते हैं। अकस्मात आंतों की खराबी, चमड़ी के रोग, ऊंचे स्थान से गिरने का कारण, लोगों के द्वारा पहले सामाजिक रूप से बढ़ावा देना और बाद में आघात लगना और अपमान होना, ये अति गंड योग में जातक पर प्रभाव रहता है। मानहानि उसके सामाजिक क्षेत्र में होती रहती है। धन किसी न किसी प्रकार से उसका वो हो जाता है, चोरी हो जाती है या फिर खो जाता है। आदि लोगों को ऐसी परेशानियां भोगनी पड़ती है। और इसके साथ ऐसे जातक के साथ ठगाई बहुत होती रहती है। किसी भी कारण वो ठगा जाता है। और जातक के सिर के आगे के बाल जवानी में ही उड़ने लगते हैं। जब सिर के बाल है ना, जवानी में ही कम होते रहते हैं। और जातक के पैर के अंगूठे के साथ वाले थोड़ा गांठ जैसा हो जाता है पाँव में। अक्सर वो पाँव की गांठ थोड़ी उभरने लगती है, जैसे पैरों की बनावट बेहुदी हो जाती है। जातक का ध्यान बाहरी लोगों की तरफ अधिक होता है। उसकी माता से कभी नहीं बनती। यह माता के प्रतिनिधित्व करना जानता है, उससे विरोधी करेगा। पिता से केवल स्वार्थ तक ही साथ रहता है। जातक का नाना नानी की मौत बहुत ही बुरी
बीमारियों में होती है, जैसा कि मामा आदि के अंदर कोई न कोई अपंगता जरूर मिलती है। तो ये प्रभाव अति गंड योग का जो था, तो अति गंड योग की आपको जरूर शांति करवा लेनी चाहिए। जैसे आपके परिवार में अति गंड योग में कुछ जन्मा है जातक या छोटा बच्चा है, तो तात्कालिक उसे शांति करवा लेनी चाहिए। आपके कोई जाने माने परिचित अच्छे पंडित हो, उससे आप अति गंड योग की शांति करवा सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे जो अशुभ योग आता है वो है शूल योग। शूल एक प्रकार का अस्त्र है। शूल यानी कि कांटा। इसके चुभने से बहुत ही भारी पीड़ा हो जाती है, जैसे नुकीला कांटा चुभ गया। इस योग में किए गए कार्य से हर जगह दुख ही दुख मिलते हैं। वैसे तो इस योग में कोई काम कभी पूरा होता ही नहीं, परंतु यदि अनेक कष्ट सहने पर पूरा हो भी जाए तो शूल की तरह वो हृदय में एक चुभन सी पैदा करता है। अतः इस योग में कोई भी कार्य शुभ न करें, अन्यथा आप जिंदगी भर पछताएंगे रहेंगे कि ये योग में हमने काम किया। और कई लोग ऐसे मानते हैं जो होगा देखा जाएगा, हमें ये काम करना ही है, तो फिर बाद में उसको पछताना पड़ता है कि भी शूल योग में ये तो शूल की तरह डूब गया। अभी इसी योग में जन्मा जातक कैसा होगा? तो जातक का शरीर है जो थोड़ा दुबला पतला होगा, माथा थोड़ा चौड़ा होगा, थोड़ी ये दाढ़ी है थोड़ी पतली होगी। जातक के शुरू से ही माता के लिए कष्ट का कारक होता है। पिता के द्वारा पैदा होने के बाद तामसी कारणों से जाना जाता है। नैनीहाल में खानदान के द्वारा पिता और पिता परिवार के लिए बुरा सोचने का कारण अक्सर ये योग वाला जातक करेगा। परिवार में कलेश का कारण बना रहता है। जातक के परिवार वाले शुरू में तो पास में रहते हैं, लेकिन माता की हठधर्मी के कारण पिता एक साथ जातक से दूर जाकर अभाव में रहता है। तो माता पिता के लिए ये शूल योग खराब रहता है। पिता अलग पड़ जाते हैं। जातक के दादा और पिता में आपसी असमंजस पैदा हो जाती है। जातक के ऊंचे स्थान पर कूदने, पेड़ों पर चढ़ने या ऊंचे स्थान पर जाने तथा रोमांस आदि के काम करने में शरीर की हानि होती है, कहीं न कहीं चोट लगने का कारण हो जाता है। और परिवार में ये कलेश में रहेगा। शूल मन, उसका नाम क्या है? शूल योग। तो शूल की तरह वो चुभता रहेगा। और ये कार्यस्थान पे जब जाता है तो उसे लोग कोई डरते भी हैं। क्या कर बैठे किसी को पता नहीं, कब क्या कर बैठे। झूठी बात सोचने या कहने से पहले जातक को नाक या कान सहलाने की आदत जरूर होती है। ऐसा परखा जा सकता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक को एक सूचना दी जाती है कि किसी की गवाही न दे। कोई अगर गवाही या जहां गवाह होना है, जामीन होना है, साक्षी पढ़ना है, तब वहां उसको अगर वो पढ़ेगा, जामीनी में पढ़ेगा, तो उससे परेशानी भुगतनी है। तो ये था शूल योग के बारे में। अब चौथा आता है गंड योग। इस योग में किए गए कार्य में अड़चन ही पैदा होगी और यह कार्य कभी भी सफल नहीं होगा, ना ही कोई मामला कभी हल होगा। मामला उलझता ही जाएगा। इस योग में किए गया कार्य किसी तरह उलझता ही रहता है। व्यक्ति सुलझते सुलझते थक जाता है, लेकिन कभी यह मामला सही नहीं हो पाता। इसलिए कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गंड योग का ध्यान अवश्य कर लेना चाहिए। अगर गंड योग चल रहा है तो उस योग में आप शुभ कार्य ना करें।
अभी हम गण योग में जन्म लेने वाला जातक की बात करें तो वो ये जातक अभिमानी होगा, क्रोधी होगा, परिवार में कलेश करता रहेगा और खास तौर से भाई बहनों से तो उसकी नहीं बनेगी। तो गण योग खराब योग है, तो इस योग में अशुभ योग है, तो इस योग में आप इस योग की पूजा करवा लेनी चाहिए, गण योग की। शास्त्रों में सभी विधान दिए हैं। अगर अशुभ नक्षत्र है, अशुभ योग है या कोई भी अशुभ योग बना हुआ है, योग तो और भी है कई प्रकार के, विष योग है, कालसर्प योग है, ऐसे योगों में हम पूजा करवा सकते हैं। अभी 5वां नंबर आता है व्याघात। व्याघात योग किसी प्रकार का होने वाला एक आघात, एक कहते हैं मुझे बहुत आघात लगा इस बात का, यानी कि धोखा, दगा। यदि इस योग में कोई कार्य किया गया तो बाधाएं तो आएगी, साथ ही व्यक्ति को आघात भी सहना पड़ता है। यदि व्यक्ति इस योग में किसी का भला करने पर भी उसका नुकसान होगा। इस योग में यदि किसी कारण कोई गलती हो भी जाए तो उसके भाई बंधु मित्र उसका साथ सोचकर छोड़ देते हैं कि ये इसने जानबूझकर ऐसा किया है, इस पे कुछ आरोप आ जाते हैं। तो इस व्याघात योग में मतलब आघात लगना, तो व्याघात योग में भी हम शुभ कार्य नहीं कर सकते। अभी ये जातक के जन्म लेने वाला व्याघात योग में जातक जन्मा है तो वो जातक पर क्या प्रभाव होगा? तो जातक का स्वभाव थोड़ा खारा तीखा होता है, किसी भी बात पर कटु रूप में कहने वाला, कटाक्ष भाषा बोलने वाला। उसके कई प्रकार के दुश्मन भी बन जाते हैं इस भाषाओं की वजह से, और जातक के प्रति एक मानसिक दुश्मन ही पालने लगता है। जातक का शुरू का जीवन अभाव में बीतता है, उसे कठिन परिस्थितियों में से शुरू का जीवन निकलना होता है, लेकिन जवानी में उसे सुख थोड़ा मिलना शुरू हो जाता है। यह अपने को इतना कठोर बना लेता है कि किसी भी हालत में वो अपने को रख सकता है। मतलब बचपन से लेकर जवानी तक जो संघर्ष में जीवन जीते जीते वो एक कठोर बन जाता है। अच्छा, वो टिप टॉप हो जाता है जीवन उसका। उसे सुख की चिंता वो करता ही नहीं। जंगल में, पहाड़, दुर्गम स्थान, खतरों से खेलने के लिए वह अपने को एक अभयग्रस्त में कर लेता है। अक्सर उनकी कमजोरी का कारण ये उनका निर्भय जीवन होता है। ये कमजोरी का एक फायदा भी लोग उठा लेते हैं। उसके साथ विश्वासघात भी होता है, जीवन के समाप्त करने की कोशिश इस वजह से वो कर लेता है। लेकिन बहुत ही ग्रह स्थिति कमजोर होने पर ही उसके साथ घात हो सकती है। अगर ग्रह मजबूत है कुंडली के तो उसे घात में से बच जाता है, अन्यथा घात तो होती है। उसे अंदर चित्ते जैसी स्फूर्ति जरूर होती है, किसी भी घात से वो बच भी जाता है। जातक के अंदर दया भाव की थोड़ी कमी होती है और हिंसक रूप ज्यादा होता है, और उस रूप से वो मित्रों में, समाज में वो प्रसिद्ध हो जाता है, और इसे धोखा देने के लिए लोग सोचते हैं कि इसे कैसे निपटाया जाए। तो इस योग में जन्म लेने वाले की बात आपने सुनी, तो आप व्याघात योग का भी आप शांति करवा सकते हैं। अभी छठा जो अशुभ योग है वज्र। वज्र का अर्थ होता है कठोर। इस योग में वाहन आदि नहीं खरीदे जाते, अन्यथा उससे हानि, दुर्घटना हो सकती है। इस योग में सोना खरीदा गया तो वो चोरी हो जाएगा, गुम हो जाएगा, उसमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। और यदि कपड़ा खरीदा जाए तो इस योग में, वज्र योग में कपड़ा खरीदेंगे तो वो कट फट जाएगा या खराब निकलेगा, एक धुलाई में ही वो
आप निराश हो जाओगे। तो इस योग में हम लग्जरी चीजें नहीं खरीद सकते, वज्र योग में। तो और शुभ कार्यों के लिए भी आपको थोड़ा बचना है वज्र योग में भी। तो ऐसे ही अपन कोई भी चीज घर के लिए कुछ अच्छी चीज खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, कोई आभूषण खरीद रहे हैं, तो वज्र योग होने पर आप मुलतवी रहे, उसके बाद खरीदें। वज्र योग में कोई चीज नहीं खरीदनी है। अभी वज्र योग में जन्म लेने वाला जातक कैसा हो गया? तो शरीर से बलवान होता है, वज्र होता है, कठोर, और कुश्ती प्रोग्राम उसको ज्यादा पसंद आते हैं। और शरीर कुश्ती वाले वो व्यायाम करता रहेगा, कसरत करते रहेगा। सिक्योरिटी वाले काम, चौकीदारी करनी है, लड़ाई झगड़ा करना है, तो अपने शरीर का प्रयोग बल पर करता है। और रिकवरी आदि भी काम करने, रिकवरी कहीं से करनी है तो उसे भी नीमा जाता है, भाई यहाँ से कुछ रिकवरी करनी है। तो कहीं लोन लिया है तो वहाँ रिकवर नहीं हो रहा है पैसा, तो उसके हाथ में आता है काम ये। तो ये शरीर के बल से जुड़ने की कला इसमें होती है। अक्सर योग में पैदा होने वाला जातक अपने शरीर की आहुति लोगों के लिए देता रहता है। सुरक्षा आदि के कारकों में अपनी जान गंवाने तक भी वो तैयार हो जाता है, ऐसे भी देखे जाते हैं। इस योग में जन्म लेने वाले जातक अक्सर अपने से बहुत ही कम उम्र के लोगों के साथ, जैसे पुरुष स्त्री के लिए और स्त्री पुरुष के लिए, अपनी कामेक्षा ही जाहिर कर देखे जाते हैं। अपाकृति के रूप में ये मैथुन करना और मैथुन में शरीर की प्रणाक्ति ज्ञान की हानि करना वो देखा जाता है। अक्सर इस योग में पैदा होने वाला जातक थोड़ा दूषित विचारधारा होती है, और उसी विचारधारा मन के अंदर वो ऐसा फंस जाता है, अपनी घरेलू मान मर्यादा को भूलकर दूसरे लोगों की संगति में आकर बड़े से बड़ा कुकर्म कर बैठता है। तो ये योग वज्र योग ऐसा है, पर उसे कठोर जरूर बनाता है। तो इस योग की भी शांति करवा लेनी चाहिए। शास्त्रों में 9 ग्रहों, ये 9 योगों की, अशुभ योगों की शांति के विधान दिए गए हैं, और कुछ घरेलू उपाय भी दिए गए हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। अभी 7वां आता है व्यतिपात। इस योग में किए जाने वाले कार्य हानि ही हानि होती है। अकारण ही इस योग के लिए कार्य में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किसी का भला करने पर भी आपका बुराई होगा। तो इस योग में, व्यतिपात योग में, तुम्हें अच्छे कार्य मतलब शुभ कार्य नहीं करने हैं। अगर इस व्यतिपात योग में जातक का जन्म हुआ है, तो जातक का स्वभाव सेना में या पुलिस में जाने की, या जासूसी क्षेत्र में जाने का, या जहाँ रक्षा करने की बात आती है, तो ऐसे कामों में सबसे वो आगे रहता है। बुराइयों को समाप्त करने में वो बड़ा ही अच्छा काम करता है। जैसे हत्या जैसे काम करने पर भी वो परहेज नहीं होती। कानूनी कामों में उसे सफलता मिलती तो है। राजनीति में जाने और राजनीति में पहली कुर्सियों में जो वो जाता है, तो उसे शरीर का बड़ा अच्छा ख्याल रखना पड़ता है। जीव हिंसा केवल मारक जीवों के लिए ही देखी जाती है। जातक कभी भी मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करता है, और किसी प्रकार की संगति में करने लगता है तो फौरन उसके शरीर में कोई बीमारी या आफत होनी शुरू हो जाती है। पिता के स्वभाव से वो विपरीत होगा। स्वभाव थोड़ा बिजली की काम करने की शक्ति उसमें पूर्ण होती है, और बिजली का काम कर भी सकता है। पूर्ण काम करने पर धन की आवक के मुख्य स्रोत उसके होते हैं। तो इस योग में आपने जन्म लेने वाला जातक की बात सुनी। अब हम बात करते हैं परिधि योग।
8वां योग है परिध। परिध योग यानी कि शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य में सफलता जरूर दिलवाता है, अर्थात शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। परिध योग में जन्म होता है तो वो शून्य में से सर्जन करेगा। उसके अधिकांश देखा गया है कि बचपन में माता पिता का छत्र छाया नहीं रहता, माता पिता के लिए वो अशुभ होगा, व्यसन में रुचि रहेगी, दुराचारी और ठगाग्रही, अपने समाज में इज्जत नहीं बना पाता। तो परिध योग पर परिध योग वाला शून्य में से वो कुछ नहीं होगा, फिर भी वो बड़ा एक सर्जन कर जाएगा और जीवन को कुछ सही दिशा पे ले जाता है, पर उसके समाज में कोई इज्जत नहीं रहती। कितना भी किसी का वो भला कर ले, कितना भी कर उसको इज्जत नहीं मिलती। परिवार से भी वो थोड़ा दूरी बना लेता है। तो परिध योग का ये विधान है। अभी हम 9वें आखिरी जो अशुभ योग है वैधृति योग। इस योग स्थिर कार्य हेतु ठीक है, परंतु यदि कोई भाग दौड़ वाला कार्य अथवा यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं, वैधृति योग शुरू हो रहा है, तो इस योग में आप यात्रा नहीं कर सकते। अगर किसी हरित वर्ग में अगर भाग लेना है तो इस वैधृति में हम नहीं ले सकते। तो भागदौड़ वाला काम जो करना है तो इसमें हम वैधृति योग में हम नहीं कर सकते। इस योग में पैदा होने वाला जातक अक्सर पिता से हीन होकर ही पैदा होता है। इसका कारण या तो जातक का पिता स्वर्ग सिधार गया होता है या माता पिता के विलंग होकर वो रहता है, वो अलग ही रहेगा। अगर नहीं तो जातक जीवन में जब भी शादी करता है वह अपने जीवन में वैवाहिक सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। जातक को एक जीभ की बीमारियां हो जाती है। जातक असत्य वचन बोल बैठता है, अधिक अग्रसर, वो ज्यादा झूठ बोलने में अग्रसर रहेगा, असत्य वचन बोलेगा। तो जब भी कोई बाधा जीवन में परेशान करती है, जातक घर द्वार छोड़कर दूर चला जाता है या एकांत वास में जाकर वो बैठ जाता है। वो जीवन में धन का हमेशा अभाव रहता है, जल्दी से धन कमाने की वो सतर्क में रहता है, पर वो धन जमा नहीं कर पाता। और जो भी देखा जाता है उससे, तो वो असाध्य बीमारी के रूप में वो देखा, अंत में वो असाध्य के रूप में बीमारियां लग जाती है। और जब भी वो सोचेगा तो वो अपने ही बारे में सोचेगा और किसी के बारे में वो नहीं सोचेगा, माता पिता के लिए क्या है, भाई बहनों के लिए क्या है, वो अपने ही जीवन पर निर्भर रहता है। और जब वो शादी करता है तो शादी कर तो लेता है, पर उसके जीवन में उसमें शादी में बड़ा कठिन समय निकालना पड़ता है। तो हमने ये 9 अशुभ ग्रहों के बारे में, अशुभ योगों के बारे में हमने जाना। अभी हम जो अशुभ योगों में शुभ कार्य करने में जो टाइमिंग दिए हैं कि भाई शुभ कार्य इतनी टाइमिंग में नहीं करने, बाद में किए जाते हैं, तो अधिकांश शास्त्रों के मत अनुसार मैं बात कर रहा हूँ कि विस्कुंभ और वज्र योग की शुरुआती 3 घटी यानी कि 72 मिनट शुभ कार्यों के लिए वर्जित करनी चाहिए। बाद में हम कार्य कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों का मत, अधिकांश मत सुन देखा है, पढ़ा है। और ये अब हम 3 घटी यानी कि 72 मिनट तक हम शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, फिर बाद में हम कर सकते हैं। तो अभी हम आगे देखें तो एक व्यतिपात योग की शुरुआत की 9 घटी यानी कि 3 घंटा 36 मिनट तक शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो हम यहाँ पर जो ये दिए गए हैं वे 3 घंटा 36 मिनट तक हम 9 घटी यानी कि 3 घंटा 36 मिनट तक शुभ कार्य नहीं किया जाता इस योग में।
तो व्यतिपात योग में जो हमने टाइमिंग बताई है कि 3 घंटा 36 मिनट जब योग शुरू हुआ तब से हम 3 घंटा 36 मिनट तक सूर्य कार्य नहीं करते, बाद में हम कर सकते हैं। गंड और अतिगंड की शुरुआत की 6 घटी, यानी कि 2 घंटा 24 मिनट तक सूर्य कार्य हम नहीं किए जाने चाहिए, फिर हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये 9 योग जो अशुभ हैं उनके बारे में मैंने आज बताना चाहा था, जो मैंने बता दिया। अगर आपको सही लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइक करें या न करें, मुझे कोई इसमें धन दौलत कमाने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बनाता। हाँ, कभी फुर्सत में होता हूँ, 65 साल की उम्र है, तो अभी कभी सोचता हूँ अकेला जीवन है, क्या किससे बात करूं, तो थोड़ा ये वीडियो बनाने का थोड़ा दिल हो जाता है। और ना ही मैं कोई ऐसा सोचता हूँ कि मेरा कोई वीडियो बने, लाइक हो, कोई 2-4 जजमान मिल जाए, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ओम नमो नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना काफी है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।